नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे वृत्त के आंकिक प्रश्न, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है, क्या क्या दिया है, ये त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं तो r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। वृत्त की परिधि पूछ रहा है, परिधि को c से निरूपित करते हैं तो ये क्वेश्चन था। वृत्त की परिधि नहीं दिया है, यही निकालना है। तो परिधि बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है 2 पाई r। इन सबके बीच में गुणक का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान 14 दिया है तो इसमें रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे r का मान 14 दिया है, कर लेंगे। अब 7 से काटेंगे, 7 दूना 14। अब क्या होगा 2 गुणे 22 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, 4 गुणे 22। अब 22 चौक 88, 22 चौक 88, ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब वृत्त की परिधि कितना आया 88 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। पहला क्या करेंगे, इसमें हम पहले देखेंगे क्या दिया है। तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। परिधि पूछ रहा है तो c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब c का मान जानते हैं, c का सूत्र जानते हैं हम 2 पाई r। अब 2 पाई r सबके बीच में गुणे का चिन्ह नहीं है तो भी हम गुणे का चिन्ह मानेंगे। तो अब यहाँ मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 14 दिया है, काट देंगे 2 गुणे 22 गुणे 2 आएगा, अब 2288 सेंटीमीटर आ गया। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इसमें भी चेक करेंगे क्या क्या दिया है। तो इसमें भी दिया है, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, नोट करेंगे। दिया है एक वृत्त जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो व्यास दिया है। अब व्यास को किससे निरूपित करते हैं, बड़ा r से। r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो छोटा r, त्रिज्या को छोटे r पे लिखते हैं, r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब r का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है उसको जानेंगे। तो r बराबर होता है बड़ा r/2 अर्थात व्यास बटे 2 बराबर, व्यास दिया हुआ है 20/2 बराबर, काटेंगे 10 बार में कटेगा। अब r बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया ना। अब ध्यान दीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 28 मीटर है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब जब तक हम r का मान नहीं जानेंगे तब तक हम जो है क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसमें पहले नोट कर लेंगे। दिया है बड़ा r, व्यास का मान, r का मान दिया हुआ है बड़े अर्थात व्यास का मान दिया है 28 मीटर, ठीक ना। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए r बराबर निकालेंगे, ये r/2 होता है अर्थात व्यास/2 होता है। तो यहाँ 28 दिया है, 28/2 बराबर 14 बार में कटेगा, ये r बराबर आ गया 14 मीटर। क्या आ गया, r का मान 14 मीटर हो गया। अब क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यही पूछ रहा है तो r का मान रखा जाएगा इस सूत्र में,
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसी में मान रख देना पड़ेगा 14 को। अब पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 दिया है, 14 का वर्ग कर देंगे, 14 का वर्ग कर देंगे। अब 22/7 गुणे 14 भी कर सकते हैं। अब काट देंगे 7 से, 7 दूना 14। अब आया 22 गुणे 14 दूना 28, 14 दूना 28। अब इसका गुणा कर लेंगे, ये 28 गुणे 22, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 6 5 11 5 1 6, कितना आया? ये आया 616। ये सेंटीमीटर नहीं मीटर नहीं लिखेंगे, केवल क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, तो यहां लिखेंगे वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। जो आपका दिया है, जिसकी जरूरत है उसको हम जानकारी करेंगे, उसको निकालेंगे, और जो नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद सूत्र जोड़ेंगे और सूत्र में पिरो देंगे और हल कर लेंगे, मान निकल जाएगा। तो आपका 616 वर्ग मीटर इसका आंसर आया, ठीक ना। अब चौथा क्वेश्चन ध्यान दें आप लोग। चौथा क्वेश्चन जो है, एक वृत्त की परिधि 14 पाई सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 पाई सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहां भी वही काम करना है। क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उसको आपको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ परिधि का मान दिया है, सी का मान दिया है 14 पाई। क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, एरिया का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क। अब एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब तक आर का मान नहीं निकलेगा तब तक हम ये एरिया का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इस परिधि से क्या निकालेंगे? आर का मान। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर बराबर होता है परिधि। तो परिधि का मान कितना दिया है? 14 पाई दिया है। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है और उस परिधि का मान दिया है 14 पाई। तो आपको यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। पाई से पाई कट गया और 2 से 14 कट गया के बार में 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में काट सकते हैं, या ऐसे आप कर सकते हैं। ये 2 पाई आर बराबर 14 पाई। अब पाई से पाई कट गया, यही काट सकते हैं। और जो है यहाँ आर बराबर निकालने के लिए ये 14/2 को नीचे भी ले जा सकते हैं। तो 2 नीचे आएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में, आर बराबर हो जाएगा 7। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। अब क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 7 का वर्ग। अब 22/7 गुणे 7 सते 49 भी लिख सकते हैं, ठीक। 7 सते 49। अब 7 से काट दीजिए, 7 सते 49, 7 सते 49। अब क्या हो गया? 22 गुणे 7। अब 22 सते 154, 22 सते 154। 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 15, 154 एक क्षेत्रफल है, इसलिए लगाएंगे वर्ग। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखेंगे और उसके आगे जो मात्रक दिया है सेंटीमीटर लिख देंगे। वर्ग सेंटीमीटर। ये आया आपका ये आंसर। इस तरह से आप लोगों को वृत्त के आंकिक क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न लगाया जाना चाहिए, लगाना चाहिए आपको। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।